दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। इस समय अधिकतर लोग कोई कमर के दर्द से, कोई घुटने के दर्द से, कोई गर्दन के दर्द से पीड़ित है। अगर आप 5 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से एक व्यक्ति ऐसा जरूर पाया जाएगा जो किसी न किसी दर्द से करा रहा है। कमर के दर्द होते हैं, शौच को जाते हैं तो जमीन पकड़ के उठना बैठता है, बैठ जाते हैं तो उठने में दिक्कत होती है। यह सब क्यों है? इसका कारण क्या है? लक्षण, कारण और उपचार, इस विषय को लेकर के वाराणसी चंदौली जिले के चिकित्सक जो शरद जायसवाल जी हैं और आर्थोपेडिक्स के एक अच्छे विशेषज्ञ हैं, उनके यहाँ प्रतिदिन 100-200 लोग आते हैं और चिकित्सकीय सेवा पाकर अपने घर को जाते हैं। आज हम इसी विषय को लेकर के आप लोगों की समस्याओं को लेकर के कि लक्षण क्या है, फिर उसके बाद उसका कारण क्या है, फिर उसका समाधान क्या है। कमर में दर्द, घुटने में दर्द, गर्दन में दर्द, दर्द जब होता है तो नींद नहीं आती है। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि मैं बिस्तर पे सोने जाता हूँ तो पैर फटता है, इधर उधर पैर को ऐंठना पड़ता है, फिर घंटा आधे घंटा बाद नींद आती है। हमारे सामने, हमारे बगल में चिकित्सक जो आर्थोपेडिक्स के हैं, आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो वाराणसी शहर के राजकीय चिकित्सालय कबीर चौरा में कार्यरत थे, वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद आप लोगों के बीच में अपनी सेवा दे रहे हैं। सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे दर्शकों को बताइए कि किन कारणों से कमर का दर्द, घुटने का दर्द और गर्दन का दर्द होता है? इसका तो कारण कई है, एज के हिसाब से, बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में है, लेकिन इसमें जो जनरल है ज़्यादातर कारण इस समय एक तो है कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ज़्यादातर लोग को ये हो रहा है। विटामिन डी की कमी कारण सबसे बड़ा है जो नेचुरल सोर्स है सन का, मॉर्निंग का, उठने का, लाइट का, सूरज पर रोशनी पड़ने का, आजकल वो नहीं बराबर है। और दूसरा खान पान का जो पैटर्न इतना चेंज हो गया है कि लोग जो बैलेंस डाइट है, जैसे दूध लेना, फल लेना, सब्जी हरा लेना, ये बहुत कम लोग लेते हैं। ज़्यादातर फास्ट फूड में लोग आजकल बच्चों को प्रचलन है, इसलिए जो उनका इम्यूनिटी है बॉडी का वो भी घट रहा है और उनसे रोग से लड़ने की क्षमता कम हो रही है। और दूसरा कारण है बहुत बड़ा सेडेंटरी लाइफ, आराम वाला ज़िंदगी, पैदल नहीं चलना, हर बात में व्हीकल उठाना, कहीं जरा दूर जाना हो तो साधन यूज करना, लेकिन एसी से निकलना, एसी में जाना, सूरज की रोशनी कहीं निकलना नहीं है, उठना है सुबह 9 बजे। वो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो आजकल की कमी होने से यंग जनरेशन जो है इसका शिकार हो रहा है। और दूसरा बड़ा कारण सबसे है मोबाइल, और दिन भर मोबाइल में रहना और लैपटॉप बैठना। तो ये जो गर्दन की प्रॉब्लम है, जो ये सर्वाइकल है, ये जो पहले होता था 50-60 की एज में, आजकल 18 साल 12 साल बच्चों को हो रहा है, इसलिए कि दिन भर मोबाइल लिए रहते हैं। तो जो पोस्चरल हेजार्ड है, जो गर्दन दिनों का ऐसा रहता है, जल्दी ऊपर देखते ही नहीं है, उनको ये जो है आजकल ज़्यादा कॉमन हो गया है। रही बात कमर दर्द, घुटना दर्द, एक तरह का आर्थराइटिस है जो एज के हिसाब से अलग होता है, लेकिन आजकल सबसे कॉमन है इसका विटामिन डी कम होना, कैल्शियम कम होना, अच्छी डाइट करना होना। आजकल कुछ जो है यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ रही पहले से ज़्यादा, जो कि 20-25 साल पहले कम थी। रीज़न था आजकल लोग फास्ट फूड में पनीर, प्रोटीन और ये सब चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, और उसका जो भी इफेक्ट आ रहा है कि जो है जॉइंट में स्वेलिंग पेन हो रहा है। ऐसे जो कुछ गठिया होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो वो तो होता है कुछ पर्टिकुलर एज में या कुछ जॉइंट्स में, बात करें तो वो उसका रीज़न है कि सुबह उठने में मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, उसका अलग लक्षण है। उसका कारण तो नहीं पता है, लेकिन उसका जो है इलाज है, ट्रीटमेंट लंबा चलता है। और बाकी जो लोग कमर में लैट्रिन जाना, उठना बैठना, ये सब जो दिक्कत आ रही है, उसको जो क्रैम्प, मसल फटता है, रात में क्रैम्प करता है, तो वो न्यूरोलॉजिकल पेन है। और जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस भी होता है, लोग बहुत धूप में काम करते हैं, पानी कम पीते हैं, घर में गए तो हाथ में बैठन शुरू हो जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस भी है। सबसे मेजर कारण है विटामिन डी और कैल्शियम कमी होना और बैलेंस डाइट न लेना, ये सबसे बड़ा।
और लाइफ को सेडेंटरी बनाना, बिल्कुल आरामदेह लाइफ, न पैदल चलना, न टहलना, न वॉक करना, नहीं करना। और ओवर वेट, आजकल बच्चों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओवर वेट का है। बच्चे टिफिन नहीं ले जाएंगे, जाके फास्ट फूड खाएंगे, तो बच्चे आजकल 8वें 10वें बच्चे हो जाए 70-80 के, उनको प्रॉब्लम आ रहा है, जॉइंट पेन उनको भी हो रहा है। सर यूरिक एसिड अगर बढ़ जाती है तो उसके लक्षण हमारे शरीर में क्या दिखते हैं? इसके लक्षण है कि अगर प्रोटीन आपने ज़्यादा किया, आपको यूरिक एसिड प्रॉब्लम पहले से है, तो 12 घंटे के अंदर अंगूठे में या पैर में या घुटने में स्वेलिंग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रेड हॉट स्वेलिंग, जैसे लाल हो जाए, फूल जाए, सब उस तरह स्वेलिंग होता है। सब तरह गठिया में सिकाई गर्म से होता है, सिर्फ यूरिक एसिड गठिया हम बोलते हैं बर्फ से सेकिए, अगर गर्म सेकिए तो और फूल लाल हो जाए। उसका सबसे बड़ा लक्षण है कि अगर उस तरह का हुआ, अगर आपको लगे कि मतलब नॉर्मल ठीक है, 2-3 दिन बाद अचानक मेरा घुटना फूल गया या अचानक एड़ी फूल गया अंगूठा, तो समझ लेना चाहिए कि मैंने कुछ प्रोटीन ज़्यादा खा लिया है। तो चुपचाप खाली बर्फ सेकाई करिए, कुछ आराम मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो यूरिक एसिड टेस्ट करा लीजिए, अगर वो 6 से ऊपर है तो समझ जाइए कि यूरिक एसिड प्रॉब्लम है। आप दाल या पनीर या कुछ करना 2-3 दिन में छोड़ दीजिए, वो अपने आप कर दीजिए बिना दवा के। अच्छा, जैसे पैर के तालू में जलन होती है और जैसे लगता है कि चुभन जैसा हो रहा है, तो ये क्या लक्षण? वो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, खासकर शुगर वालों में ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम। पैर में जलन, पैर गंदा ऐसा लगना, सुन लगना, तो 2 रीजन है। सबसे कॉमन है डायबिटीज़, अगर वो पुराना उसमें होता है, और विटामिन B12 कमी से भी होता है, बी कम्प्लेक्स कमी से, ये जो कमर में सियाटिनस होती है वो भी जाती है, तो उसकी कमी से, B12 कमी से, विटामिन B12 आजकल बहुत कम होना है, ज़्यादातर लोग कम होना चाहिए, 200 से 900, अक्सर लोग 100-150 होता है। वो फ्रूट्स मिलता है, हरी सब्जी मिलता है, ना कोई फ्रूट डेली देता है, ना हरा सब्जी के अंदर लोग आजकल बच्चे लेते ही नहीं, कहते नहीं लौकी नन्ना मैं नहीं खाऊंगा। जो चीज़ें हैं, सबसे चीज़ पहले डाइट में है कि एक फल डेली लेना चाहिए, जो भी अवेलेबल, अमरूद हो तो अमरूद, सेब हो तो सेब, खीरा तो खीरा, एक फल, पपीता एक फल जरूर लेना चाहिए सब पहले से। और दूध मिनिमम आधा लीटर से 1 लीटर जरूर लेना चाहिए। दूध न ले, दही ले, दही न ले, कुछ पनीर ले, कुछ न कुछ लेना चाहिए कैल्शियम। और विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है, सुबह 6 से 8 के बीच में अपने छत में गली में टहलिए, कम से कम कपड़ा पहनिए, जैसे बढ़िया गंजी है, थोड़ा हाथ पर खुला रहे, थोड़ा सामने देखिए सूरज को, हल्का टहलिए, तो वो जो नेचुरल विटामिन डी आएगा आपको स्किन में, तो उससे आपकी कमी कभी नहीं होगी। वो कोई करता नहीं, हर आदमी 9 बजे उठता है, अर्ली मॉर्निंग चाहिए, अल्ट्रा वाइट इसलिए कि नहीं तो बाद धूप आप घूम रहे हैं तो खराब है। लेकिन सर जो सारी चीज़ें ये काम भी करते हैं, और जैसे महिलाएं हैं ज़्यादातर समस्या बताती हैं कि उनके कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, घुटने में सोलिंग आ गई है, लेकिन वो काम करती हैं, घर का काम करती हैं, जो घर में होता है काम जरूरी उसको करती हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो इस समस्या से गुजर रही हैं तो उनके लिए क्या तत्काल उपाय करना चाहिए? लेडीज़ में कॉमन अलग होता है, एक कारण और होता है एनीमिया, खून की कमी, जो इंडियन लेडीज सबसे कॉमन है, उनको बोलते हैं एनीमिया विथ हाइपोप्रोटीनिया, जो कि वो सबको खिलाए घर में, अपने बैलेंस डाइट नहीं देती। एनीमिया खून जो है उनका 9 ग्राम 10 ग्राम रहता है, तो खून कम होने का उनको हमेशा लेथार्जी, वीकनेस, थकावट रहता है। और दूसरी चीज़, जब से आयोडीन ना उनको कंपल्सरी हुआ है, तब से थायराइड प्रॉब्लम लेडी में बहुत बढ़ती है, तो थायराइड चलते भी उनको सुस्ती रहता है। जो घर में देखना है तो लेडीज़ में थोड़ा कारण अलग है, क्योंकि उनको ब्लीडिंग हर महीने होना है, उनको डायरिया अगर हो गया, उनको अगर डाइट अच्छा नहीं मिला घर में, सबको खिला कर खाती, जो बचता वो खाती है, इंडियन लेडीज़ की आदत है, तो इसलिए उनकी डाइट गड़बड़ रहती है, और घर में सबसे ज़्यादा काम उन्हें करना पड़ता है। अगर आदमी बाहर उनका रेडी चाय लाओ, खाना लाओ, तो ये नहीं सोचा कि चाय कैसे बना, खाना कैसे बना। तो लेडीज़ के लिए एनीमिया और कैल्शियम प्रोटीन की कमी है, तो लेडीज़ में एनीमिया बढ़ जाता है, जो जेंट्स में कम होता है। तो लेडीज कारण सबसे बड़ा है, इसलिए बोलते हैं गृहिणी को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हेल्थ को, वो स्वस्थ रहेगी तभी घर चलेगा। और उसके लिए बैलेंस डाइट, जैसे पालक है, केला है, आम है, अमरूद है, ये आपका अनार है, उसको बैलेंस डाइट देना चाहिए। उसको खून कमी हमेशा रहती है, क्योंकि उसका खून हर महीने लॉस होता है, उसको मेकअप करना जरूरी है कि उसको अच्छी बैलेंस डाइट दें, अपने ने खाएँ, वाइफ को एक फल जरूर दें अपने बने। तो लेडीज़ के लिए सबसे कॉमन है एनीमिया और थायराइड, तो उनको लेडीज़ का हर 6 महीने में थायराइड और एनीमिया का टेस्ट जरूर कराना चाहिए, कैंप लगता है सब कराना। खून तो उनका 12 ग्राम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर एक कम है तो क्या कॉमन कोई ऐसी दवा है जो उसका प्रयोग? आयरन तो टैबलेट आता है हर जगह, लेकिन कम क्यों है ये तो पता करना पड़ेगा ना। कम होने का